नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको ये बताया था कि मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में वर्ग 2 की भर्ती चल रही है उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब तक होने वाली है। लेकिन साथियों, हम जैसा कि जानते हैं बहुत सारे ऐसे नए साथी हैं जो जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली मध्य प्रदेश वर्ग 2 पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो 2026, और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एएसबी पर जो डेट आई है वो जुलाई 2026 में ये परीक्षा कंडक्ट कराने की बात अभी तक एएसबी के द्वारा की जा रही है। और ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 2 के लिए। इसमें मोस्ट आईएमपी बुक लिस्ट जो है साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बुक आप पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक आप पढ़ेंगे जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि हम अभी सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी हमारी जो परीक्षा है, चूँकि आप जानते हो प्री और मेंस होता है। प्री में आप सभी साथी जानते हैं कि हमारा जो पेपर होना है वो 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स में हम जानते हैं कि हमारे दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए आप देखेंगे ये आपका 30 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जो हमारा है वह 120 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देखो मैंने मेंशन किया है, पार्ट बी हमारा 120 मार्क्स का होता है, जो कि आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। अब वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। देखिए साथियों, सबसे पहले जो बुक लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ ये पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की नहीं है, ये सभी सब्जेक्टों पे आपको सेम लागू होगी ये चीज़ें। चलिए ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बुक आपको कौन कौन सी यूज़ करना है, कैसे आप यूज़ करोगे। तो अभी तक जो भी हमारे साथी हैं, तो जितनी भी मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग और भर्ती से संबंधित जानकारी है आपको मेरे YouTube चैनल पर प्राप्त लगातार होती रहती है। तो जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम देखेंगे कि हमारी सबसे पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें जो ग्रेड 2 होता है, तो ग्रेड 2 में जाने वाले जो टीचर होते हैं वह 6 to 10 तक की क्लासों को पढ़ाते हैं। और ये शायद आप सारे सभी साथी हैं, आपको जानकारी में है भी, क्योंकि हमारे बहुत हमारे साथी हैं जो गेस्ट टीचर होते हैं, पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, स्कूलों में ऑलरेडी वो टीचिंग का काम कर रहे हैं। तो यदि हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, हम सबसे पहले हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है साथियों, आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आपका सोशल साइंस हो, मैथ हो, साइंस हो, एक्सेट्रा, संस्कृत, हिंदी, लिटरेचर जो भी आपका है, हमें आपको ध्यान रखना है कि हमें 6 से लेके जो हमारी 10th क्लास तक की मोस्ट आईएमपी एनसीईआरटी बुक है उनको टोटल आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, इस स्टेप को आप नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 6 की बुक लेंगे, 7th की, 8th, 9th, 10th। पहली चीज़ तो आपको बुक अच्छे से पढ़नी है पूरी। देखिए मैं बार बार ये फोकस करूंगा कि आप हार्ड कॉपी में बुक से जितना पढ़ सकते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। बुक हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारी आदत होगी मोबाइल से पढ़ने की, कोई बुराई नहीं है क्योंकि समय वो चल रहा है, लेकिन आप बुक में जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, जितने अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है, वह मोबाइल से हम भी जानते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो बुक से पढ़ें। आप जो मेन आपका टॉपिक है, हेडिंग है, उनको हाईलाइट करें और अपने खुद के नोट्स आप इन एनसीईआरटी की बुक से शॉर्ट नोट्स भी आप लोग अपने अपने बनाते चलेंगे। तो ये सभी जैसे आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो साइंस में, सोशल साइंस के लिए सोशल साइंस, मैथ है तो मैथ की पूरे आप यहाँ पे सम सॉल्व करेंगे। तो टोटल सभी सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है साथियों, 6 से लेकर 10 तक की क्लास के आपको अच्छे से कवर अप करना है, आपको उनके नोट्स बनाना है और उनको बार बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी स्टेप होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, 6 to 10 अच्छे से पढ़ना है, हाईलाइट करके पढ़ना है, अंडरलाइन करके हमें पढ़ना है और उनके नोट्स भी हमें बनाते हुए चलना है। आपकी खुद की राइटिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन फाइनली हमें सिलेक्शन भी तो लेना है। और अभी आपको साथियों को जानकारी है भी कि ये जो 70 और 80 और 90% का रूल्स था, ये भी अब खत्म हो गया है हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। तो आपको मालूम है भाई, आपको ये चीज़ आपके सामने होना चाहिए कि अब आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग से ही 100% सैलरी भी प्राप्त होगी। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए साथियों, एनसीईआरटी का जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप अरिहंत, मैं किसी बुक का यहाँ पे पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक ठीक है, प्रचार नहीं करता हूँ, तो आप अरिहंत की ले सकते हैं, पुणेकर की ले सकते हैं, आप कोई सी बुक यहाँ से ले सकते हैं। जो साथी मुझे जानते हैं चैनल के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं ग्रेड 2 में था, मेरा सब्जेक्ट साइंस था और प्रेजेंट में ग्रेड 1 इंग्लिश का टीचर हूँ यहाँ पे। तो जब मैंने अपनी खुद की वर्ग 2 की तैयारी विज्ञान विषय से की थी, तो अरिहंत के साथ एक और बुक आती है अच्छी, अब पता नहीं कहाँ मिलती है, मुझे उसमें प्राप्त हुई, एक आनंद पब्लिकेशन की एक बुक थी
बहुत अच्छी बुक थी, जिससे मैंने साइंस की खुद ने भी तैयारी की थी। तो आप जो भी बुक आपको अच्छी लगती है मार्केट में जाके 2-3 बुक आप लोग देख सकते हैं। मैं प्रेफर यहाँ पे अरिहंत आपको करूंगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उसकी आप एक अरिहंत की बुक परचेज करें पहले, लेकिन आपको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करना है, उसके बाद आप किसी भी बुक पे जाएंगे। एक चीज, आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा। बुक को पढ़ने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी स्टेप होती है वो होती है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है साथियों, जो लास्ट टाइम के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन है, उन सबको एक एक को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। एनसीईआरटी हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर एक कोई सी बुक लेना है हमें उस। और देखिए, मैं बार बार ये चैनल के माध्यम से बोलता हूँ और आप लोग सभी जानते भी हैं, हमें हमारी जो स्ट्रेटजी है, पढ़ाई की रणनीति है, एक बुक को हमें 10 टाइम 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ साथी होते हैं कि जो किसी ने बता दिया वही मार्केट से ले आए, लेकिन उनको एक बार भी हम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में हम सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बुक लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए, 12 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए। जब तक हम उस बुक को टोटल कंप्लीट ना कर रहे हैं, हमें दूसरे बुक की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा मटेरियल हम इकट्ठा कर लेंगे ना, तो फिर डेफिनेटली हमारी तैयारी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, हमारा ध्यान तैयारी से हट जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है साथियों, सभी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी हैं वो पूरे क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करके देख लेना है। उसके बाद यूथ पब्लिकेशन आपने देखा होगा, इसके जो MCQs आते हैं, देखिए ये आपकी जब तैयारी हो जाएगी तो ये मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। प्रैक्टिस का सेट आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस इज मस्ट। आप कितना ही पढ़ लेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होती है। तो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमें फाइनली 2026 जो आने वाली भर्ती है वर्ग 2 की, उसमें हमें क्या करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे ना, उतना हमें फायदा होगा। और लास्ट में आप कोई सा भी एक पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, तो उसके हमें फिर क्या लगाना है, मॉक टेस्ट। अब ये तो पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी हुई आपकी। बुक आपको मैंने बता दी किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। आप परेशान नहीं होना, ये जो पार्ट ए है इसका भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि आप इसमें कैसे सिलेक्शन लेंगे, इसमें कैसे आप पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है। अब एक बात और साथियों, जब भी आप क्या करेंगे, MCQs लगाएंगे, तो मैंने खुद ने भी अप्लाई किया था, आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी ऑप्शन होते हैं 1 2 3 हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक एक ऑप्शन को अच्छे से कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, साइंस में मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, जो भी है, तो एक एक आप ऑप्शन को क्या करेंगे साथियों, अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे और ऑप्शन पूरे कंप्लीट करेंगे। इनके खुद के नोट्स आप लोग बनाएंगे। तो डेफिनेटली देखिए, एक बार मेहनत करनी होती है हमें, तो क्यों ना बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि लाइफ में एक बार अच्छे से मेहनत कर ली जाए। और डेफिनेटली मेरा ये मानना है, यदि हम एक बार पूरी ईमानदारी से अच्छे से यदि तैयारी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन जरूर होता है। क्योंकि अभी भी आपको मालूम है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देखिए बहाने बनाने वालों के पास बहुत सारी वजह होती है पढ़ाई न करने की, लेकिन जिन्हें पढ़ाई करनी होती है वह किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं और लास्ट में फिर उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई करिए। और आने वाली जो जुलाई 2026 में हमारी परीक्षा होने वाली है वर्ग 2 की, वर्ग 3, वर्ग 1, जो परीक्षाएं आएंगी उनमें कौन कौन सी बुक यूज़ करना है, पढ़ाई किस तरीके से करना है और फाइनली हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, यह आपको इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर बताता रहूँगा। आपकी इस संबंध में यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके जवाब देने का प्रयास करूँगा। पुनः जो साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।